2025 का चतुर्मास के लिए जैन बारादरी में यहाँ से बिहार के लिए हम आप अपनी स्वीकृति दें। मन से वचन से काया से हम सब आपके चरणों में
भगवान की हो रहे हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, गुरुदेव का। जब लोग आचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महामुनिराज जी की, जब लोग आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महामुनिराज जी की जय। सभी लोग यथास्थान। का सौभाग्य है और गुरुवर का चमत्कार है। मैं कहता हूं एक बार सच्चे मन से गुरुवर के चरणों में सर झुका दो। आप देखना यह चतुर्मास एक ऐसा ऐतिहासिक चतुर्मास होगा जो हम जैसे पहले भी कह चुके हैं कि 2022 का भी चतुर्मास हमारा ऐतिहासिक रहा था, जो लाल किले के ऊपर हमारी पूरी गुड़गांव जैन समाज को सम्मानित किया गया था। तो मैं वही आशा करता हूं कि हम दिन पे दिन कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें और गुरुओं की शरण में जाते रहें। अभी सबसे पहले मैं अपनी जो भी पूरी समाज है हमारी, सब श्रीफल चढ़ाएंगे गुरुवर को, क्योंकि चतुर्मास एक तरह से हमारा आज ही प्रारंभ हो गया है। चतुर्मास की कलश स्थापना तो हम 13 तारीख को रखेंगे, संडे का दिन है, क्योंकि संडे को सब बाहर से आने वालों को भी सहूलियत होती है, अपने शहर वालों को भी सहूलियत होती है। तो वो 13 तारीख को 13 जुलाई को हमारी सवेरे 11:30 बजे से कलश स्थापना की क्रिया शुरू हो जाएंगी। और उससे पहले आज हमारा चतुर्मास का पहला दिन है। चतुर्मास हमारा आज से शुरू हो गया है। तो मैं पूरी समाज को, जो हमारी महिलाएं हैं वो भी अपने स्थान पे खड़ी हो जाएं, हमारे पुरुष हैं सब स्थान पे खड़े हो जाएं, हमारी पूरी कमेटी, हमारी सलाहकार समिति और जो हमारी पूरी समाज आए और गुरुवर को श्रीफल चढ़ाएं। बता रहे थे कि चतुर्मास प्रारंभ हो गया। आवाज कम करो। हाँ, तो चतुर्मास अभी प्रारंभ नहीं हुआ, अभी तो हमारा तो हो गया। तो अभी चातुर्मास में अभी 9 तारीख को जो 14 आएगी उस दिन प्रारंभ होने की संभावना है। पर अभी गुड़गांव में महाराज जी ने 99% हाँ बोली थी, अभी भी चांसेस है। हमारी तरफ से तो 101% है भैया जी। हाँ, नहीं, हम भी आपकी अनुमोदना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास यहीं पर हो, सबकी कामना है। देखिए यहाँ पर अभी पूज्य गुरुदेव को चतुर्मास 2025 के लिए पुनः निवेदन कर रहे हैं। पूरी समाज यहाँ पर एकत्रित है। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में फल अर्पण। गुरु अभिनंदन के लघुनंदन त्याग तपस्या दिखा रही,
वर्धमान का गुरुवर शासन चला रहे, हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर अर्घ से पूजन करते हैं। सूर्य श्री आदित्य भगवान का परम पूज्य नवहरियाणा मध्यान्ह योगी मोहम्मद दिव्य शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात सत्संग विराजमान 2025 का चौमासा गुरुग्राम जयपुरा में संपन्न हेतु परम निर्ववामी सबसे पहले हम चित्र अनावरण एक बार सभी लोगों का स्थान ले रहे हैं। जो पार्षद भगवान की जय। देखिए, और हमारे अभिनंदन सागर महाराज श्री के चित्र अनावरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी जो संस्थाएं हैं, मुनि सेवा समिति के सदस्य, हमारे युवा संगठन के सदस्य, हमारे सांस्कृतिक मंच के सदस्य और वामा महिला मंडल, ये सभी मंच पर, इनके पदाधिकारी मंच पर पहुंच जाएं और भगवान सभी की मीटिंग में कार्य हाँ देखिए, ये कैसी हमारी शीला जी भी आ गई हैं, जो भी है। देखिए, मैं नाम अगर एक का बुलाऊंगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी, तो उनका नाम स्पेशल बुला दिया और मेरा नहीं बुला दिया, ठीक है, मैं उसका तो ले ही नहीं सकता। और मैं उसके पश्चात और गोपाल नगर से मुकेश जी और हमारे वहाँ के प्रधान अमित जी और तो हमारे करने वाले सब कुछ मौलवी टाउन से कपिल जैन सभी आए और दीप आप जो भी दिख रहे हैं अपना आ जाइए ऊपर, दीप प्रज्वलन में सब जाएंगे, कोई सहयोग। महाराज जी ने एक व्यवस्था जो इस प्रकार की भगदड़ नहीं थी, बहुत सुंदरता से आप लोगों ने किया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र। एक दफा समाज पूरी तरह जोर से ताली बजाए। जो मारा था, बाजा बज रहा था, तो जब मुझे नरेश जी गए वहां पर महाराज जी को आमंत्रण देने के लिए, चतुर्मास आप एक्सेप्ट करिए। तो गुरु द्रोणाचार्य और शीतला माता की नगरी है, पवित्र नगरी है। इस नगरी में महाराज श्री का वर्षा योग के लिए जो आगमन हुआ है, उसके लिए सारे समाज को बधाई देता हूँ और हमारे प्रधान जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और महाराज जी के यहाँ सुंदर प्रवेश करवाया। मैं समझता हूँ कि संत जब वर्षा योग के लिए आते हैं तो ये इस शहर में इस टाइप की वसंत ऋतु, जिस तरह वसंत ऋतु के अंदर सारे फूल पौधे खिल जाते हैं, उसी प्रकार संतों के आगमन से सारे समाज का चेहरा खिल जाता है। और जिस तरह आप देखते हो कि बात भगवान सूर्य भगवान है, तो हमारे भगवान तो और तीर्थंकर तो अब नहीं है पृथ्वी पर भगवान जब हमारे वर्षा योग के लिए आते हैं तो इनकी उपमा एक दीपक के समान है। दीपक अपने आसपास सारा अंधकार दूर कर देता है। इस प्रकार जब संत समाज में आते हैं, वर्षा योग के लिए आते हैं, तो सारा अंधकार, सारे हमारे अंदर के जो अंधकार है वो सारा दूर हो जाता है। ये चतुर्मास के अंदर 4 महीने के दिन ऐसे हैं, जितनी धर्म की लूट है, जितना धर्म लूटा जाए, आप चतुर्मास में महाराज जी के दर्शन करके धर्म लाभ उठाएं। मैं नरेश जी को फिर बधाई देता हूं, कितना सुंदर प्रोग्राम आज उन्होंने करा। मैं इसके लिए पूरी कमेटी, पूरी मुनि सेवा समिति, पूरी मेरी महिलाओं ने जिस ढंग से महाराज जी का प्रवेश कराया, सभी बधाई के पात्र हैं। जय जिनेंद्र। देखिए, जैसे कि हमारी अपनी परंपरा है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण का जरूर स्तुति करते हैं। तो अभी मंगलाचरण के लिए मैं अपनी वामा महिला मंडल से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। दीपक के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, दीपक के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, गुरुवर के बिना उजाला नहीं हो सकता। दिए को जलने के लिए तेल चाहिए, हमें अपना कल्याण कर
करने के लिए आचार्य आदित्य सागर जैसे गुरुवर चाहिए। आचार्य आदित्य सागर जैसे गुरुवर चाहिए। बोले आदित्य सागर जी महाराज की जय। गुरुवर आपका आज शुभ आगमन, स्वागतम 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 स्वागतम। आपके पद युगल को पकारे प्रथम, स्वागतम 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 स्वागतम। गुरुवर आपका आज शुभ आगमन, स्वागतम 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 स्वागतम। युवक मंडल के भी सदस्य अमित भैया होंगे, वो भी आ जाए। सभी चौका व्यवस्था में पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं, आते हैं चौका लगाते हैं कि अपना एक बार थोड़ा स्थान ग्रहण करें या मंच पर ना खड़े हो सभी लोग आगे आ जाएं। मुन्ना पाद प्रक्षालन। देखिए, दो हाथ जिसके पास है वो उपयोग कीजिए। माँ जिनवानी माँ पिता न्यारी, प्यारी गोद है थारी, आंचल में मुझको तू रख ले, तीर्थंकर की दुलारी, गड़दर ने धारी मुनियों ने मांगी। गड़दर जिनवानी माँ पिता न्यारी, प्यारी गोद है थारी, आंचल में मुझको तू रख ले, तीर्थंकर की दुलारी, गड़दर ने धारी मुनियों ने। जोड़िए जिनवाणी माता की। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामी जिनवाणी माता की। परम पूज्य ध्यान आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज की जयकार गुरुदेव का। जय गुरुदेव। चलिए सभी लोग स्थान ग्रहण करें। अभी कल से ही बना बारिश का, तो पूज्य गुरुदेव का जब कल प्रारंभ डीएलएफ से विहार हुआ महावीर पार्क के लिए, तो पूरे बारिश में वो विहार प्रारंभ चालू रहा। और आज भी सुबह सभी लोग को ऐसा डर था कि चतुर्मास का प्रवेश हो रहा है और हम लोग सब भीग जाएंगे, गुरुदेव भी भीग जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, जितना देर में ले चलना है ले चलो, कुछ नहीं होगा। और आपके सामने साक्षात उदाहरण था कि पूज्य गुरुदेव मंदिर में प्रारंभ किया, मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया और इंद्रराज बरसना प्रारंभ कर दिए। ये चमत्कार से कोई कम नहीं है। और आगे भी हम, आज तो पहला दिन है, कहते हैं कि फिल्म का टैलेंट है। अभी तो 4 महीने आपके साथ में रहना भी है, तो हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे। वैसे तो आप लोग की भक्ति हमने पहले ही सिकंदराबाद में देख ली थी, जिस प्रकार नरेश भाई साहब आदि अशोक भाई साहब कमेटी हमारी पहुंची वहाँ पर, और उन्होंने एक शब्द कहा, तो मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा कि हम श्रीफल चढ़ाते हैं तो एक ही जगह चढ़ाते हैं। मतलब तात्पर्य उनका कहने का था कि हम चातुर्मास का श्रीफल एक ही साधु को चढ़ाते हैं और अपनी भक्ति से इतनी शक्ति दिखाते हैं कि उन चातुर्मास को साधु को लेकर आते हैं। और इनकी भक्ति और इनका श्रद्धा, इनका समर्पण और इनका निष्ठा इतनी मजबूत थी कि आज इस पुण्य धरा पर यहाँ आगमन हुआ। और हम चाहते हैं कि जिस भक्ति से, जिस श्रद्धा से और समर्पण के साथ हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक लाए हैं, और उसी उम्मीद के साथ में यहाँ 4 महीने भक्ति और आनंद के साथ हम सभी यहाँ सेवा पूजा आराधना अवश्य करेंगे। हम सभी की भावना है। और आगे हम आपको समय समय पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्देशन देते रहेंगे। आगे की भूमिका आपको कमेटी के माध्यम से, सही असंग के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी। और एक और बता दें, यहाँ पर बहुत अच्छा और निष्ठापूर्वक एक युवक मंडल है। अमित भाई, जिनको हम जानते हैं, प्रधान है ना, अमित भाई कहाँ है? हाँ, तो हम देख रहे थे कि यहाँ महाराज जी का यहाँ लक्ष्मी नगर से जो चातुर्मास का प्रारंभ हुआ, तो पूरा युवक मंडल
लोधी रोड हो या ग्रीन पार्क हो, सुबह ही सुबह हम लोग अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। 5 बजे महाराज जी के दरवाजे पे टिक टिक। हमने बोला कौन? ये 5 बजे प्रारंभ हो जाते लेने के लिए। मैंने बोला कि इनकी यहाँ तो शक्ति और भक्ति अभी से दिख रही है कि चातुर्मास में 4 महीने ये लोग अत्यंत सेवा करेंगे। तो हम ये भावना बातें हैं कि युवक मंडल जितना भी है। हाँ अमित भैया थोड़ा साइड में आ जाओ। हाँ अभी से नहीं साइड बैठना, आपको सामने बैठना है। आपकी जिम्मेदारी और दायित्व है कि पूरे चातुर्मास में चाहे वो भैयावृत्ति का माध्यम हो, चाहे आहार की व्यवस्था हो, और चाहे किसी प्रकार के पूज्य गुरुदेव का जैसे प्रातःकालीन अभिषेक शांति धारा के पश्चात शौच जाते हैं, हमारे ये शौच का थोड़ा वॉकिंग भी हो जाती है। तो आप लोग ऐसी एक व्यवस्था बनाइएगा कि 4 लोग 8 लोग ऐसी व्यवस्था बनाएं कि रास्ते में पूज्य गुरुदेव के साथ वो टाइम फिक्स होना चाहिए कि शांति धारा हुई और पूज्य गुरुदेव बाहर निकले और आप लोग कमंडल लेके तैयार रहे। चलिए महाराज जी, ऐसी अपनी व्यवस्था और आप लोग तो बनाएंगे, तो मैं एक निर्देश आपको दे रहा हूँ। और आहार के समय अगर चौके बाहर लगते हैं या अंदर भी हैं तो उस समय आपके 4, 8, 10 लोग होने चाहिए। जहाँ तक चौका है पूज्य गुरुदेव को ले जाना और वहाँ से ला तक मंदिर में आहार के बाद छोड़ना, फिर आप लोग चले जाओ। फिर पूरा दिन आप आओ तो ठीक, और नहीं आओ तो कोई बात नहीं। पर शाम को जो गुरु भक्ति के बाद सामायिक के पश्चात जो भैयावृत्ति होगी उसमें पूरा युवक मंडल हमको चाहिए। बताओ आप लोग समय दोगे? कितने युवक मंडल के सदस्य बैठे हैं? हाथ ऊंचा करना है यहाँ पर। आज मंगलवार है, नहीं हम आपको समय सारणी आपको बोर्ड लगवा देंगे। हाँ एक दैनिक चर्या का बोर्ड भी लगेगा। तो जो गुरु भक्ति का समय होगा उसके बाद में आपको भैयावृत्ति के लिए जितने भी युवक हैं, क्योंकि हम जी देखेंगे कि आप लोग इतनी भक्ति के साथ में लेकर आए हो, क्या सेवा भी करते हो हैं? तो सेवा भी आपका देखना अनिवार्य है। आपको पता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव आप लोग की भावना को, क्योंकि चातुर्मास का आप सभी को पता है अशोक भाई साहब कि कई जगह से निवेदन था, पर गुड़गांव वालों का अत्यंत ही निवेदन था। तो गुरुदेव को वो गुड़गांव की भूमि तक कदम बढ़े आ गए। और हम चलिए आगे समय हो रहा है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की पूजन भी प्रारंभ करनी है और पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी को भी हम सभी को सुनना है। तो आइए स्थापना करते हैं। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, महामुनि राज की। चलिए स्थापना। ये पूजा भक्ति करने तेरी मैं थाल द्रव्य का सजा रहा। गुरुवर बैठो आकर सिंहासन तुमको ली से हमने ये जीवन अपना पोषण की आवाहना। अत्र तिष्ठ तिष्ठ घाट स्थापना। अत्र मम सनिधो भाववसट सनिधीकरणा। चलिए सभी लोग को 2 लाइन बोलिए इनके पास पूजन के कारण है। को सत सत वंदन करते हैं। ओम ब्रह्म परम पूज्य सागर गुरु चरणे विरमा जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामि दी। शीतल ध्यान है शीतल जल है शीतल ही चंदनिका को चढ़ाते हैं सूर्य से आदित्य सागर को सत सत वंदन करते हैं। ओम ब्रह्म परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर गुरु चरणे विरमा संसार का विनाशनाय चंदनम। आप लोग के पास में आप लोग के पास 2 हाथ, इसके पास हाथों से करना, जिनके पास 2 हाथ है कोई बात नहीं, बोलना के लिए आप लोग ताली बजा सकते हैं। कभी न गीता कभी न दे दे हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर अक्षत फूल चढ़ाते हैं। सूर्य श्री आदित्य सागर को सत सत वंदन करते हैं। ओम ब्रह्म परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर गुरु चरणे रहते हैं। हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर तांबान राष्ट्राय पुष्पम निर्वपामि। एकासन से नाम निर्वपामि। शादिवादि मई द्वादशांग का गुरुवर चिंतन करते हैं। तत्वों की निर्मल किरणों से केवल ज्ञान को अर्चन करते हैं। सूर्य
स्वामिनी स्वामी न करके दो ग्रम धनाए धूपम निर्वपामिनी स्वाहा सब तो को ज्ञान आदित्य सागर दी ये हम भक्तों को ज्ञान सरल सागर से चुल्लक दीक्षा ब्रह्मचर्य व्रत पाया कर दीजिए हम भक्तों को गुरुवर तुमसे सीख लिया क्षमा से हो कल्याण मन वचन पूजा करी दर चरणों में ध्यान। चलिए निवेदन भक्ति ज्ञान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद में मन वचन काय पूर्व जल फलादि जय माला पुनर्गम निर्वपामिति स्वाहा नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु